स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटी की इस क्लास में आज अपन निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बात करेंगे। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अर्थात क्या होता है कि जनता जो होती है, जनता डायरेक्ट सरकार में इन्वॉल्व नहीं होती है। ये क्या करती है कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और ये प्रतिनिधि लोगों के बिहाफ पर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं जनता के लिए। ठीक है, तो ये प्रतिनिधियों का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, ये चुनाव होता है। चुनाव कौन करती है? जनता करती है। जनता के पास वोटिंग राइट होते हैं। ठीक है, वोटिंग राइट होता है जनता के पास। ये जो जनता के पास वोटिंग राइट होता है, ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में भारत की जनता को वयस्क मताधिकार का अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 में है। ठीक है, ये जनता को संवैधानिक अधिकार है, वयस्क मताधिकार। देखो, वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको वोट करने का अधिकार है। ठीक है, देखो पहले ये 18 साल नहीं था। ठीक है, देखो ये बात है 1988 की। 1988 से पहले क्या था कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का होता था उसको वयस्क माना जाता था और उसी को वोटिंग राइट होते थे। ठीक है, लेकिन ये जो 1988 में 61th अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत ये एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जनता को वोटिंग राइट होते हैं। ठीक है, वोट करने के लिए इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ये निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो इसका भारत में क्या रोल है निर्वाचन आयोग का, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि सरकार बनाने के लिए जो तमाम चुनावी प्रक्रिया होती है उसको ऑर्गेनाइज करवाना इसका काम है। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं तो ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका अपने भारत के संविधान में उल्लेख कर रखा है। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। दूसरी चीज कि ये एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था का मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्य करेगी ये स्वतंत्र रूप से करेगी, अर्थात इसके कार्य में कोई भी पदाधिकारी या फिर सरकार कोई बाधा नहीं डाल सकती या फिर इसके कार्य को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसके कार्य प्रभावित नहीं होंगे किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकार के द्वारा। ठीक है, ये तटस्थ होकर काम करेगी। यहाँ पे तटस्थ का तात्पर्य यह है कि ना ये किसी के पक्ष में होगी और ना ही विपक्ष में, अर्थात ना ही ये किसी को इलेक्शन में प्रॉफिट देगी, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएगी, अर्थात ये एक स्वतंत्र संस्था है। तीसरा नंबर कि भाई ये जो निर्वाचन आयोग है ये स्थायी संस्था है। स्थायी संस्था का तात्पर्य क्या हुआ कि ये होल द ईयर काम करेगी, मतलब पूरे साल कार्य रहता है इसका। ऐसा नहीं कि जब इलेक्शन आया तब इस संस्था की स्थापना कर दी और इलेक्शन जाते इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा नहीं है। स्थायी संस्था है। फिर अब देखो ये निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में कर रखा है। ठीक है, आर्टिकल 324 है, उसमें यह कह रखा है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, और उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। देखो यहां पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, लेकिन इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनके जो अधिकार है, ये इक्वल है। यहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है इनमें। ठीक है, लेकिन जब कभी भी कोई डिसीजन लेना होगा, ठीक है, कोई निर्णय लेना होगा, तब ये निर्णय बहुमत से होगा। अर्थात
जिस भी निर्णय के संदर्भ में 2 वोट आ जाएंगे, ये 3 जन है, 3 में से 2 जिसके पक्ष में आ जाएंगे उस डिसीजन को माना जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। देखो, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन दोनों आयुक्त होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज समझनी होगी कि जब ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी, जब ये अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, अर्थात देखो, ये सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, इसकी नियुक्ति कर देगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। फिर जब इनकी नियुक्ति होगी ना, तब क्या करेगा, ये इससे परामर्श लेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से प्रेसिडेंट परामर्श लेगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तीसरी चीज कि इसमें कुछ प्रादेशिक आयुक्त होंगे। ठीक है, देखो, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि पूरे देश को अपन ने प्रदेश में बांटा और प्रत्येक क्षेत्र का एक प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर दिया। जितने भी क्षेत्र है, ठीक है, उसके अलग अलग प्रादेशिक आयुक्त होंगे अब। ठीक है, ये प्रादेशिक आयुक्त होंगे, इसकी नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन ये निर्वाचन आयुक्त जैसे इसको सलाह देगा उसके अकॉर्डिंग ये प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेगा। अब यह प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, और इसको सलाह कौन दे रहा है, इसके संदर्भ में निर्वाचन आयोग सलाह दे रहा है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त बहुमत से ये सलाह देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेगा। ठीक है, देखो, अब यहां पर आर्टिकल 324 में ये भी लिख रखा है कि संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होगा, उसका संचालन, निर्णय, ठीक है, ये निर्वाचन आयोग करेगा। मतलब इसका इलेक्शन कौन करवाएगा, इन चारों का इलेक्शन ये निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, देखो, अब यहाँ पर ये तो मान लिया कि सेंटर है, केंद्र का विधायिका है, ये कहाँ की विधायिका, स्टेट की, ये भी मान लिए केंद्र की। तो ये देखो, केंद्र और स्टेट दोनों के लिए कार्य कर रही है ये निर्वाचन आयोग। तो ये एक अखिल भारतीय संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये चीज याद रखना कि अखिल भारतीय संस्था है। देखो, अब मैंने क्या कहा कि राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो ही सिर्फ ये निर्वाचन आयोग करवाएगा। अब राज्य में स्थानीय चुनाव कौन करवाएगा, तो स्थानीय चुनाव के लिए अपन ने अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बना रखा है, जो पंचायत और नगर पालिका के संबंध में चुनाव करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि राज्य के जो स्थानीय चुनाव होंगे वो कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, और जो विधानसभा के चुनाव है वो जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है वो ही करवाएगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके इलेक्शन करवाता है और जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है वो अखिल भारतीय है और वो संसद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो मुख्य निर्वाचन आयोग है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, इनकी जो पदावधि होती है, वो 6 साल या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए वो। 65 वर्ष तो एज है कि कोई व्यक्ति अगर इन पद पर है
और वो कब तक पद पर रह सकता है? जब तक उसकी एज 65 वर्ष नहीं हो जाती। ठीक है, 65 वर्ष के बाद वो इस पद पर नहीं बैठ सकता। ये तो एज क्राइटेरिया हो गया। और इसकी पदावधि 6 साल होती है। इन दोनों में से जो पहले हो जाए तो उसको पद से हटना पड़ेगा। मान लो कि कोई व्यक्ति 63 साल की उम्र में निर्वाचन आयुक्त बना, ठीक है, तो 2 साल बाद ये क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा। तो ये 6 वर्ष तो अभी पूरे हुए ही नहीं, लेकिन ये 65 पहले हो गया पूरा, तो इसको पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये मैंने कहा था कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, अर्थात इसका स्वतंत्र रूप से कार्य करना अति आवश्यक है। अगर ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगी तो इलेक्शन इफेक्टेड होंगे, अर्थात इलेक्शन प्रभावित होंगे, इलेक्शन बायस्ड होंगे, और ऐसे भारतीय लोकतंत्र प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा है कि भाई ये स्वतंत्र रूप से, तटस्थ रूप से कार्य करे। इसके लिए क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसको हटाना ये ऐसे ही नहीं हट जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के आधार हैं कि भाई क्या कंडीशन है जब इसको हटाया जा सकता है। पहली चीज कि ये दुर्व्यवहार कर दे, दुर्व्यवहार कर दे। दूसरी कि इसको असक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। अब ये हटेगा कैसे? इसको हटाना है तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करना होगा विशेष बहुमत से। ठीक है, यहां से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इनको पदच्युत करेगा, इसको हटाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, और वो भी संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के पश्चात। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटेगा, फिर देखो इसमें जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको भी स्वतंत्रता है। क्या? कि जो दो अदर अपने पास निर्वाचन आयुक्त है, वो कब हटेंगे? उनको हटाना है तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, ये अगर राष्ट्रपति को सिफारिश या इसकी सलाह से ये दोनों हटेंगे। ठीक है, तो इनके पद की भी स्वतंत्रता है कि राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं कि मर्जी आए तब इनको हटा दे। ठीक है, फिर यहां पर देखो, यहां पर है कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन इसके संबंध में कुछ दोष भी है, जिसके संबंध में अपना संविधान कुछ नहीं कहता है कि भाई ये जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य है इनकी पदावधि कितने साल होगी। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। दूसरी चीज कि भाई ये जो इनके सदस्य है निर्वाचन आयोग के, इनकी अर्हता क्या है, इसके संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा कि जो ये सदस्य है इनका जो कार्यकाल पूरा हो जाए
तो इनकी जो अन्य नियुक्तियां सरकार के अंदर वापस इनको नियुक्त किया जाता है किसी दूसरे पद पर, तो उस संदर्भ में रोक नहीं लगाई गई है कि भाई इनको दूसरे पदों पर नियुक्त किया जा सकता। देखो अब अपन जो है निर्वाचन आयोग है अपना, उसके जो कार्य है उसके संदर्भ में बात करें तो निर्वाचक नामावली वो समय समय पर तैयार करता है। देखो उसका मेन काम तो इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है। इलेक्शन के पश्चात वो क्या करता है, वो खाली समय में कि निर्वाचक नामावली समय समय पर तैयार करवाता है, जो भी नए वोटर होते हैं उनका पंजीकरण करवाता है, ठीक है। तो ये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का मुख्य कार्य किसका, इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसकी डेट डिसाइड करना कि उस कब इलेक्शन होंगे अपने, उसकी समय सारणी, कौन कौन से कार्य कब कब होंगे, ठीक है, ये सब। फिर जो भी नामांकन पत्र भरे जाते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा जो नामांकन पत्र भरे जाते हैं, उन नामांकन पत्र का परीक्षण भी इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों से करवाता है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे जो भी पार्टियां होती है उनको मान्यता देना, ये इलेक्शन कमीशन का एक मुख्य कार्य है, ठीक है। फिर उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और देखो ये मान्यता जब देता है या चुनाव चिन्ह के संबंध में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट के संबंध में ये इलेक्शन कमीशन निर्णय देता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एज ए न्यायालय, ठीक है, न्यायालय की तरह ये कार्य करेगा इलेक्शन कमीशन। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कौन सा डिस्प्यूट, मान्यता के संबंध में या चुनाव चिन्ह आवंटित करते समय कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन न्यायालय की तरह कार्य करेगा। सेकंड चीज, कोई निर्वाचन चल रहा है, निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है तो ये क्या करता है, इलेक्शन कमीशन अपने जांच हेतु अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जांच हेतु अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अगर कोई निर्वाचन में विवाद हो गया, अगर मान्यता या चिन्ह आवंटित करने के संबंध में विवाद है तो खुद ही करेगा ये, ठीक है, खुद ही न्यायालय की तरह कार्य करते हुए उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करेगा। अगर निर्वाचन में कोई विवाद है, ठीक है, निर्वाचन इलेक्शन हो रहा है कहीं पे, किसी प्रकार का कोई विवाद उठ जाता है वहां पे, तो वो जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। फिर वो जो आचार संहिता होती है जो सभी पार्टियों को माननी होती है इलेक्शन के समय, ठीक है, जब वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उस समय ये क्या करता है कि आचार संहिता का निर्माण करता है इलेक्शन कमीशन। तो याद रखना, आचार संहिता का निर्माण कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय अपने नीतियों का प्रचार करती है, ठीक है। इस प्रचार के संबंध में रेडियो और टीवी पर ये प्रचार करती है, तो कार्यक्रम की सूची तैयार करती है इलेक्शन कमीशन कि भाई आप, ये सूची है आपके कार्यक्रम की, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आप अपने नीतियों का प्रसार कर सकते हो। फिर ये संसद सदस्य है कोई, ठीक है, उसकी निरर्हता, मतलब उसकी कोई अयोग्यता है, ठीक है, उसको निरर्हता के तहत उसको निरयोग्य ठहराया जाता है, तो उस संबंध में ये इलेक्शन कमीशन है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसी प्रकार विधानसभा के कोई सदस्य की निरर्हता के संबंध में वो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन, जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है अपना, वो राज्यपाल को सलाह देता है, ठीक है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन करवाने का काम भी किसका है, अपने जो चुनाव आयोग है उसका है। तो विधानसभा के सदस्य की निरर्हता के संबंध में कोई मुद्दा उठता आता है तो वो राज्यपाल को सलाह देता है इलेक्शन कमीशन अपना। या फिर देखो यहाँ पे कोई रिंगिंग हो जाती है, मतदान केंद्र लूट लिया जाता है, कोई हिंसा हो जाती है मतदान के समय, या अन्य किसी कारण से अगर निर्वाचन रद्द करना पड़ जाए तो वो डिसीजन भी कौन, अपना इलेक्शन कमीशन लेता है। फिर यहाँ पे चुनाव में देखो, अपने जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में कितने कर्मचारी की नीड होगी, राज्य के कितने कर्मचारी होंगे, सेंटर के कितने कर्मचारी होंगे, वो सब नीड इलेक्शन कमीशन किसको बताएगा, राष्ट्रपति या फिर गवर्नर, राज्यपाल को, कि भाई जिस राज्य के संबंध में इलेक्शन हो रहे हैं उस राज्य के अधिकारियों की जरूरत है तो वो राज्यपाल को बताएगा, केंद्र के अधिकारियों की जरूरत है, कलेक्टर की, इन सब की, तो वो क्या बताएगा कि राष्ट्रपति को बताएगा। फिर किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ और 1 साल के पश्चात वहां पे चुनाव कराना है या नहीं कराना है,
उस संबंध में सलाह राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, ये अपने इलेक्शन कमीशन के कार्य है। अब देखो, अपन इस इलेक्शन कमीशन को हेल्प करने के लिए कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। उन अधिकारियों के संदर्भ में भी यहां देख लेते हैं कि देखो, सबसे पहले जो कुछ अधिकारी होते हैं, उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये होते हैं उप निर्वाचन आयुक्त। उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, जो सिविल सेवक होते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति अपना जो इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, वही करता है। इलेक्शन कमीशन उप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, और ये होते हैं सिविल सेवक होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन को हेल्प करता है। ठीक है, जो अपना इलेक्शन कमीशन है उसको हेल्प करने के लिए ये होते हैं। ठीक है, फिर अब राज्य में, स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन को हेल्प करता है, अपना इलेक्शन कमीशन है उसको हेल्प करने के लिए राज्य के अंदर जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, इन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, जो अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो नियुक्त करता है। ठीक है, ये राज्य में ये राज्य में निर्वाचन आयुक्त है ना, राज्य का निर्वाचन आयुक्त है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त। इस राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपना जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्त करता है, और ये नियुक्ति के समय वो राज्य की हेल्प लेता है, अर्थात राज्य की सलाह से ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, और राज्य की हेल्प से करता है, अर्थात राज्य को इस संबंध में, राज्य से इस संबंध में सलाह लेता है। फिर अपन जिला स्तर पर देखें तो जिला स्तर पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला स्तर पे क्या होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ये होता है अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है। ठीक है, और ये डीएम के पास देखो दो कार्य होते हैं कि प्रत्येक जिले, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जिले के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों पर वो क्या करेगा कि निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। फिर दूसरी चीज कि देखो, प्रत्येक मतदान केंद्र पर, प्रत्येक मतदान केंद्र पर वो क्या करेगा कि पीठासीन अधिकारी को बैठाएगा। ठीक है, पीठासीन अधिकारी को बैठाएगा। ठीक है,